हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियंस। बीपीएससी चैंपियंस में आपका स्वागत है। ये हम लोग का लेक्चर थर्ड है, करंट अफेयर बेस्ड है। ठीक है, यदि आप लेक्चर 1 एंड 2 नहीं देखें तो प्लीज़ विजिट कीजिए, क्योंकि लेक्चर नंबर सेकंड में ऑल द मिलिट्री एक्सरसाइज हम लोग उसमें कंसिडर किए हैं। क्योंकि इस बार यूपीएससी का क्वेश्चन प्रीलिम्स जो हुआ था उसमें क्वेश्चन एक आया था एक मिलिट्री एक्सरसाइज के बेसिस पर, तो पॉसिबिलिटी है कि उसी थीम को रिपीट करे बीपीएससी। ठीक है, और इसमें जो भी हम लोग अभी इस करंट अफेयर देख रहे हैं, इसमें टोटल 30 क्वेश्चन लिए हैं। कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के बेसिस पर है, मगर पीवाईक्यू से रिलेटेड है, मतलब इकोनॉमिक के रिलेटेड है, पॉलिटिक्स एंड आईआर के। ठीक है, एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिहार करंट के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और इस साल आने की एक पॉसिबिलिटी है। वो सारे 30 क्वेश्चन वो क्वेश्चन लिए हैं कि जिसमें कि एक चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन रिपीट कर जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला न्यूज़ देखते हैं। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से एक न्यूज़ था कि इसका जो लिमिट था उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, वो 20 लाख कर दिया गया है। तो अब एक एक करके डिटेल में क्वेश्चन भी आएगा, तो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फॉर्म करेगा। तो पहला हम लोग देखते थे, ये प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना था लॉन्च कब हुआ था? तो अप्रैल 2015 में हुआ था। ठीक है, आप भी इसी तरीके से शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश कीजिएगा। शॉर्ट नोट रेडी रहेगा तो आप मल्टीपल रिवीजन कर पाइएगा, और मल्टीपल रिवीजन कीजिएगा तो कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। राइट, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो कौन से मिनिस्ट्री का अंतर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमेशा मिनिस्ट्री को इधर से उधर उल्टा कर देता है और हम लोग ट्रैप में फंस जाते हैं। अभी जो न्यूज़ था किस लिए था? तो 20 लाख जो इंक्रीज हुआ है उसके लिए था। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है वो एक रीफाइनेंसिंग मैकेनिज्म के टाइप का है। डायरेक्टली लोन नहीं दिया जाता, रदर देन कोई एक जो भी बॉडी आते हैं बीच में उसको दिया जाता है, और दैट बॉडी विल ट्रांसफर। टेक एग्जाम्पल, नाबार्ड को लोन दिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो नाबार्ड अब क्या करेगा कि ये लोगों को देगा ऐसे करके। ठीक है, डायरेक्टली बैंक विल नॉट गिव लाइक दिस। तो रीफाइनेंसिंग है, और इसमें मुद्रा कार्ड का भी यूज होता है। ठीक है, अब जो ये 3 प्रकार का लोन देता है अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, एक तो शिशु जिसका नाम है उसको अप टू 50,000। ठीक है, दूसरा है किशोर, वो अप टू 5 लाख है, और तीसरा तरुण। ठीक है, तो तरुण में ही इंक्रीज हुआ है, जो इसका लिमिट 20 लाख बढ़ा दिया गया, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन बने। ठीक है, तो प्लीज़ आप ना इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार स्पेशल के रिलेटेड है, बिहार करेंट अफेयर के। ठीक है, तो विश्व शांति स्तूप का जो 55th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, रिसेंटली। तो देखा जाए तो ये कहाँ है? तो ये राजगीर में है। ठीक है, किसके हेल्प से बनाया गया था? तो इंडिया एंड जापान। ठीक है, राइट। तो इसका फाउंडेशन स्टोन किसने ले डाउन किया था? तो जो हमारे सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री थे, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने रखा था। ठीक है, एंड इनाग्रेट किसने किया था? तो वीवी गिरी ने किया था। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन ये बोला कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन। ठीक है, तो ये पूछ लेगा कि ये कौन से मिनिस्ट्री का अंदर आता है? तो ये एक एटोनॉमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर आता है। याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि मेनी टाइम हम लोग कंसिडर करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल के अंदर आता होगा, जबकि ये नहीं है। ये टोटल है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है, और कब स्टेब्लिश हुआ? तो 1950। ये उतना नहीं पूछ सकता, मगर हाँ ये याद रखिए, यहाँ ट्रैप हो सकता है, यहाँ क्वेश्चन बनाया जा सकता है। रिसेंटली आप देखे होंगे कि बहुत सारे लैंग्वेज को, स्पेशली पाली हो गया, प्राकृत हो गया, ये सारे को क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन सा लैंग्वेज पूछ लेगा कि 4-5 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा इनमें से कौन सा रिसेंटली ऐड ऑन नहीं किया गया है क्लासिकल लैंग्वेज में। तो देखिएगा, मराठी को ऐड किया गया क्लासिकल लैंग्वेज में, पाली को, प्राकृत को, असामी को, ठीक है, एंड बंगाली को। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, या तो कोई ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देगा कि व्हाट इज द कंडीशन। तो कंडीशन तो आपको मालूम है कि इसको एक स्क्रिप्ट इसका होना जरूरी है, एंड सर्टन पॉइंट ये कि ये एक 1500 से लेकर 2000 तक ओल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर है, मराठी हो गया, पाली, प्राकृत, असामी एंड बंगाली। ठीक है, और जो पहले इसके अंदर था, तो सबसे पहले कौन से लैंग्वेज को डाला गया था? तो तमिल 2004 में, ठीक है, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ा 2008 में, मलयालम 2013 में, एंड उड़ीसा व द लास्ट 2014 में। तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा, यहीं से बनेगा। अब थर्ड हम लोग देखते हैं, फिफ्थ देखते हैं, इंडियन फ्लैप सेल टर्टल। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ में था। ठीक है, वनरेबल कैटेगरी में आता है, शेड्यूल 1 में है। ठीक है, तो इंडिया का वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है? तो 23 मई को। ठीक है, क्लियर है। अगला हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 69 में एक क्वेश्चन रिपीट किया था।
कि उसमें एक क्वेश्चन होता है जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में पूछा क्वेश्चन आया था, तो यानी कि रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन दे पूछ सकते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन हम लोग लिए हैं कि इमिशन गैस रिपोर्ट जो है 2024 का, ठीक है, तो किसके द्वारा रिलीज किया गया, तो याद रखिएगा यूएनईपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। एंड इसका थीम क्या था, तो इसका नो मोर हॉट एयर, याद रखिएगा इसका थीम नो मोर हॉट एयर प्लीज, ठीक है, तो इसका थीम याद रखिएगा किसने, यूएनईपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूज़ में था ये लेक, ठीक है, तो लेक एरी, ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि जो ग्रेट लेक है जो नॉर्थ अमेरिका में है, टोटल 5 लेक है, ठीक है, उसमें से तो ये जो आउट ऑफ 5 इसमें से 4th लार्जेस्ट है, ठीक है, फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। इस साल के यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन सा है, तो यूएसए एंड कनाडा का है, तो इस बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा रिवर वो बाउंड्री फॉर्म करता है, तो लेक एरी, ठीक है, क्लियर है। एंड सबसे ज़्यादा सॉलेस्ट मतलब एक बहुत कम गहराई का झील है, ठीक है, देखा जाए तो ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हुआ, तो इधर से इधर, तो सबसे पहले ओंटारियो आता है, एरी आता है, हुरॉन आता है, मिचिगन आता है एंड सुपीरियर लेक आता है, ठीक है, क्लियर है। ये न्यूज़ देखिए, अगला न्यूज़, तो 21st लाइव स्टॉक सेंसस, ठीक है, ये कब से होगा, अक्टूबर 25 2024 से लेकर फेब 2025 तक, ठीक है, क्लियर है। हर 5 साल में ये जो लाइव स्टॉक का सेंसस होता है वो होता है, ठीक है, लास्ट टाइम कब हुआ था, तो 2019 में हुआ था, फर्स्ट टाइम कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था, क्लियर है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के अंदर आता है, क्लियर है। तो जब लास्ट टाइम हुआ था वो 20 था, ठीक है, उस टाइम हमारे पास कैटल कितने थे, तो 552.78 मिलियन लाइफ स्टॉक। अभी कौन सा होने वाला है, 21st, क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये न्यूज़ में था कि कॉमनवेल्थ गेम जो ऑर्गेनाइज होने वाला है 2026 में, उसमें से सर्टन गेम को ना बाहर निकाल दिया गया है। तो 2026 का क्वेश्चन पूछ लेगा, 2026 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होने वाला है, तो ये कहाँ होने वाला है, तो ग्लासगो में होने वाला है, ठीक है। कब से कब होगा, तो 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ होने वाला है, तो ग्लासगो में होने वाला है, क्लियर है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इस वाले जो कॉमनवेल्थ होने वाला, तो उसमें मात्र 10 स्पोर्ट्स ही होंगे। यही एक रीज़न है कि बहुत सारे स्पोर्ट्स को बाहर निकाला गया, जैसे हॉकी को निकाल दिया गया, बैडमिंटन को निकाल दिया गया, क्रिकेट को निकाल दिया गया, स्क्वाश को निकाल दिया और शूटिंग को भी निकाल दिया गया। यानी कि देखा जाए एक प्रोस्पेक्टिव में, तो इंडिया का एक कोर एरिया को ही निकाल दिया गया है कि हमारे पास हॉकी में भी अच्छी टीम है, ठीक है, बैडमिंटन में हम बहुत अच्छे हैं, ठीक है, क्रिकेट में भी अच्छा बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, स्क्वाश एंड शूटिंग में भी, ठीक है, क्लियर है। कॉमनवेल्थ गेम का कब ओरिजिन हुआ था, तो 1930s में इसका ओरिजिन हुआ था। अभी कितने मेंबर हैं, तो 56 मेंबर हैं, ठीक है। इंडिया कब इसका मेंबर बना था, तो मई 1949 में इसका मेंबर बन गया था, ठीक है। और अंतिम वाला कौन सा बंदा है, जो टोगो, ठीक है, क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं कि 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ वो ऑर्गेनाइज होगा, तो गोवा में होगा, ठीक है। कहाँ, कब से कब, तो 20 से लेकर 28 नवंबर तक। ये गोवा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था 69th में, ठीक है। क्वेश्चन आया था कि टूरिज्म के रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, उसमें लक्षद्वीप उसका आंसर था, ठीक है, और गोवा ऑप्शन था। तो पॉसिबिलिटी है कि गोवा जो ऑप्शन था, तो एक सर्च जो भी एग्जामिनर होता है वो सर्च करते हैं कि क्या क्या मेजर इवेंट हुआ इस साल गोवा में, ठीक है, तो उसके बेसिस पर गोवा से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि ग्लोबल आर्म इंपोर्ट रिपोर्ट 2024, तो रिसेंटली 2024 का ग्लोबल आर्म इंपोर्ट रिपोर्ट जारी किया गया, तो उसमें पाया गया कि इंडिया फर्स्ट पर है, ठीक है। यानी कि वेपन के इंपोर्ट के मामले में हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वेपन, क्लियर है। और देखा जाए तो लास्ट ईयर की अपेक्षा यहाँ 4.7% की इंक्रीज हुई है, ठीक है, क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी रिसेंटली ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, ठीक है, तो इसमें देखा गया कि बहुत सारे फिल्म और डॉक्यूमेंट्री ये सबको दिया गया, तो एक एक करके हम देखते हैं कि बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड किससे दिया गया, तो द जोन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, क्लियर है, द जोन ऑफ इंटरेस्ट। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किससे दिया गया, तो 20 डेज
मेरूपोल, ठीक है। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो बॉयज एंड द हर, ठीक है। तो बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले किससे अवार्ड दिया गया है? तो एटोनॉमी ऑफ द फॉल, ठीक है, एटोनॉमी ऑफ ए फॉल, ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डे जो सेलिब्रेट हुआ 2024 में, उसका थीम क्या था? तो उसका थीम ये था कि इन्वेस्ट इन वीमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, ठीक है, यानी कि आप वीमेन में इन्वेस्ट कीजिए और जो प्रोग्रेस होगा बहुत तेज़ी से एक्सेलरेशन की तरह होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन, देखिएगा लास्ट टाइम जैसे टेस्ला पर क्वेश्चन आया था, ठीक है, 69th में क्वेश्चन आया था, तो उसी पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस बार कि एआई जो ओडिसी है, ठीक है, वो कौन से कंपनी से रिलेटेड है? तो उसमें से 3-4 कंपनी के नाम दे देगा, जैसे फेसबुक दे देगा, गूगल दे देगा, माइक्रोसॉफ्ट दे देगा, टेस्ला दे देगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है? तो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है, क्लियर है। अभी रिसेंटली पासवर्ड रिलीज किया गया हेलरी के द्वारा, ठीक है। तो पॉइंट है कि देखा गया तो इंडिया का रैंक कितना है? तो 81st है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो गोवा है, गोवा की रीजनरेटिव टूरिज्म मॉडल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो पूछ लेगा कि कौन सा स्टेट रीजनरेटिव टूरिज्म मॉडल इज फॉलोइंग इज, तो गोवा, ठीक है। तो गोवा वैसे भी 69 में पूछा गया, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने, राइट। रिसेंटली देखा गया कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण है वो जारी किया गया, तो हर साल की बात ही इस साल भी मतलब इंदौर ने अपना फर्स्ट पोजीशन किया और 4th टाइम कंसिक्यूटिव किया है। फॉलोअर भी देखा जाए तो सूरत एंड विजयवाड़ा दोनों सेम पोजीशन पे है, सेकेंड, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 2 सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। पूछ लेगा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इंडिया का रैंक क्या है? तो इंडिया का रैंक 7th है। किसके द्वारा रिलीज किया गया? तो जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूशन एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ठीक है, याद रखिएगा। ब्रेकिंग द माउंड री इमेजिन इंडिया फ्यूचर, ये बुक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये पूछ लेगा तो रघुराम राजन, ठीक है। नया भारत का संवाद, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो राम बहादुर राय, ठीक है। तो ये किताब थोड़ा देख लीजिएगा, स्पेशली रघुराम राजन वाला, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वन नेशन वन पास, ठीक है। ये पूछ लेगा कि वन नेशन वन पास किस चीज़ से रिलेटेड है और कौन सा मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली? तो ये जो एक नेशनल ट्रांजिट पास है, ठीक है, कि जो टिम्बर बम्बू ये सब हो गया उसको प्रोड्यूस अक्रॉस द कंट्री, मतलब एक होता है ना कि पास किया जा सके, तो वन नेशन वन पास बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार आप कमेंट में बताइएगा कि रिसेंटली ज्वेलरी से लेकर एक पॉलिसी लॉन्च किया गया, जैसे वन नेशन वन प्राइस, तो ये गोल्ड ज्वेलरी से रिलेटेड था, ठीक है। तो श्रेष्ठ स्कीम किससे से रिलेटेड है? तो देखा जाए तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है, बट हाँ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावर के अंदर आता है। इसमें क्या है कि 9th है जो 11th में स्टूडेंट है जो एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको उनको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो रेसिडेंस है उनको एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है, क्लियर है। याद रखिएगा कि लाफिंग गुल क्या है? तो ये नॉर्थ अमेरिका के माइग्रेटरी बर्ड है, क्लियर है। जो कैमरून देश है, ठीक है, तो रिसेंटली जो कैमरून है वो ज्वाइन किया नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि नगोया प्रोटोकॉल किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये इन्वायरमेंट रिलेटेड है। वो एक बेसिकली ये बात करता है कि फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग की बात करता है, जो भी बायोडाइवर्सिटी का बेनिफिट होता है उसमें, ठीक है। तो कौन सा कंट्री ज्वाइन किया रिसेंटली? तो कैमरून, बहुत इंपॉर्टेंट है कैमरून, ठीक है। नेक्स्ट है कि डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसड्यूसर फॉर द फिशरमैन, किसने ये किया है? तो इसरो ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट एवर भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? तो दिल्ली में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट एवर भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो कहाँ? तो दिल्ली में, ठीक है, क्लियर है। ग्रीन रूम किस चीज़ से रिलेटेड है? तो यूक्रेन से रिलेटेड है। कैमरून तो अभी बताएं कि उसने क्या नगोया प्रोटोकॉल ज्वाइन किया है, ठीक है। उसी प्रकार कैमरून क्या है? तो कैमरून बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट रेगुलर मलेरिया वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रेन, ठीक है। तो कैमरून ने ये किया है, ठीक है। ट्रैफिक के मामले में रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था, उसमें बताया गया कि बेंगलुरु इज वर्ल्ड का मतलब एक होता है ना कि 6th पोजीशन पर है ट्रैफिक कंजेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्री फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी कहाँ बनाया गया? तो हैदराबाद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
पूछ लेगा कि कंट्री का फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी कहाँ बनाएंगे, तो हैदराबाद। ठीक है, ये देखिए एक किताब लिखा गया है गांधी जी पर, ए गांधी जी अलाइव इन द 3 कैंपेन्स, ये किसके, एमजी अकबर के द्वारा, सॉरी एमजी अकबर। ठीक है, अनुवादिनी, ठीक है, पूछ लेगा कि अनुवादिनी क्या है, तो एक एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, टू प्रमोट मल्टीलैंग्वेलिज्म इन एजुकेशन। यानी कि जो भी जैसे पहले क्या था कि जैसे एजुकेशन में अभी 3 लैंग्वेज फार्मूला की हम लोग बात करते हैं, कोठारी कमीशन ने बात किया था, उसी प्रकार इसमें क्या है कि पूछ लेगा कि ये जो अनुवादिनी है ये किसी से रिलेटेड है, तो जो एजुकेशन में है तो चाहता है कि बहुत सारे लैंग्वेज उसमें प्रमोट हो, राइट। केंद्रीय गृह मंत्री दक्षत पदक किसी से रिलेटेड है, तो पुलिस जो होता है वो पुलिस मेडल है जो मेरिटोरियस सर्विस के लिए। ठीक है, इसमें बेस्ट डिसेबल इन सोशल सर्विस किसे दिया गया, तो तेजवीर सिंह को। क्लियर है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिशन एस्पिडिस प्रोटेक्ट रेड सी कौन सा कंट्री का है, तो ये यूएई के द्वारा है, तो उसी प्रकार पूछ लेगा प्रोस्पेरिटी मिशन किससे से रिलेटेड है, मिशन प्रोस्पेरिटी, तो ये यूएसए के द्वारा रेड सी में अगेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2023 किसे दिया गया, तो एसएफ अली हैदर खान को। ठीक है, नीतीश लॉकेट क्या है, तो बिहार स्टेट डिजास्टर एंड आईआईटी पटना मिलकर एक मतलब ऐप बनाया है, जिससे क्या होता है कि जो भी इशू को भी आएंगे जैसे डिजास्टर के रिलेटेड, लाइक फ्लड हो गया, स्टॉर्म हो गया, लाइटनिंग हो, तो वो ना पहले बताएगा। ठीक है, 5th वर्ल्ड क्लाइमेट इन्वायरमेंट समिट कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मंदार महोत्सव कहाँ हुआ, तो बांका में। ये अब बिहार का करंट अफेयर स्टार्ट हो चुका है, देख लीजिएगा। ठीक है, बिहार फर्स्ट बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट कहाँ स्टेब्लिश हो रहा है, तो लखीसराय में। ठीक है, याद रखिएगा कि बिहार का पहला सोलर जो बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट है वो कहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो लखीसराय में। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। 3 जो इंडस्ट्रियल एरिया का प्रपोजल दिया गया कौन कौन सा, तो गया हो गया, मुंगेर हो गया, नालंदा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट अर्बन हार्ट जो बिहार में है, मतलब इसको कहाँ वो दिया गया, तो मधुबनी में। ठीक है, अर्बन हार्ट याद रखिएगा, अर्बन हार्ट के बाद कहाँ हो रहा है, तो मधुबनी में। क्लियर है, कजरा जो सोलर पावर प्लांट है, ठीक है, तो उसका मतलब कैपेसिटी कितना है, तो 254 किलो वाट आवर। ठीक है, ये कहाँ है, तो लखीसराय में है। तो लखीसराय में बैटरी स्टोरेज की बात हो तो आप रिलेट कर सकते हैं दोनों न्यूज़ को। ठीक है, अब हम लोग कुछ ज्योग्राफी रिलेटेड जो जो रिवर कुछ सर्टन थिंग जो ज्योग्राफी के रिलेटेड है वो न्यूज़ में था, बेस्ड ऑन उसके हम लोग क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है कि क्वेश्चन थिंग्स न्यूज़ में होते हैं मगर उससे स्टैटिक क्वेश्चन किया जाता है। जैसे एग्जांपल कि गोदावरी न्यूज़ में था तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसका कौन कौन सा रिवर वो है ट्रिब्यूटरी है, तो पेनगंगा हो गया, इंद्रावती, प्रणहिता हो गया एंड मांझर। ठीक है, क्लियर है, तो आप याद रखिएगा गोदावरी का कौन कौन सा ट्रिब्यूटरी, पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता, मांझर। ठीक है, भाबर क्या होता है, तो नैरो बेल्ट पैरेलल टू दिस शिवालिक वेयर डी डॉन फ्लोइंग रिवर डिसअपियर, तो याद रखिएगा। ये बताइए जो पेनिनसुलर प्लेटो है उसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो ये अनुमति है। ठीक है, अनुमति, राइट, जैसे ये हो गया वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट में सबसे नीचे ये वाला पार्ट पर ये है। ठीक है, उसके ऊपर नीलगिरी है। ठीक है, नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो डोडा बेटा। ठीक है, याद रखिएगा। ये एक न्यूज़ था जो अर्थक्वेक रिसेंटली आया था, तो उसके बेस्ड ऑन बताया गया था कि जैसे 2 प्रकार का वो वेव होता है, बॉडी वेव, एक एस वेव और दूसरा पी वेव। ठीक है, तो उसी पर एक बार बता रहा था कि पी वेव है जो बियॉन्ड 105 डिग्री जाता है। ठीक है, देखा जाए। और एक करंट अफेयर बेस्ड न्यूज़ था कि जो हम लोग रेसिड्यू पावर एट द सेंटर है वो कौन सा मॉडल से लिए हैं, तो वो कनाडा से हम लोग लिए हैं। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा बनता है कि कौन सा प्रोविज़न हम लोग कहाँ से बोरो किए हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ रहा पूरा। ठीक है, आप एक बार इस वीडियो को यदि एक बार में समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप ना 2 बार देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आए। ठीक है, और इस PDF को आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।
इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड यदि आप पहला लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर करंट अफेयर और स्पेशली नहीं देखेंगे तो प्लीज़ वो विजिट कीजिए वो प्लेलिस्ट, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बिहार स्पेशल का भी प्लेलिस्ट वो किए हैं, प्लस जो हिस्ट्री रिलेटेड जो भी कोर थीम है, क्योंकि हर टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली कोर थिंग इंपॉर्टेंट है। टेक एग्जाम्पल हिस्ट्री का 4-5 एरिया ऐसे हैं जहाँ से हर साल क्वेश्चन बन रहा है, जैसे मौर्यन हो गया, गुप्ता एम्पायर हो गया, पोस्ट मॉडर्न होगा, पोस्ट गुप्ता हो गया, ठीक है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक है। तो प्लीज़ आप ना इस सारे टॉपिक को विजिट कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।